आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिफेलोकार्डिटा। हम सिफेलोकार्डिटा को आज डिस्क्राइब करेंगे स्लाइड के माध्यम से। कुछ फिगर्स है और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है, तो आप पूरा वीडियो देखिए। और ये इम्पॉर्टेंट है सिफेलोकार्डिटा पीजीटी के लिए, नीट के लिए भी, और बीएससी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक को लिया गया है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको, और जिसका सब फाइलम सिफेलोकार्डिटा को, तो जो कि ब्लू प्रिंट ऑफ कार्डेट्स कहा जाता है सिफेलोकार्डिटा को। तो देखते हैं, चलिए। व्हाट इज़ द सिफेलोकार्डिटा? सिफेलोकार्डिटा क्या है, इसका डिफाइनिंग फीचर क्या है? सिफेलोकार्डिटा के ही बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। इसके बाद सिफेलोकार्डिटा में आता है ब्रैंकियोस्टोमा, या फिर उसको कहते हैं एम्फियोक्सस, उसको भी डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे। तो ये जो सिफेलोकार्डिटा होता है ये मेराइन होता है, सेलो वाटर ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट कंप्लीटली फॉर्म्ड कॉर्डेट एनिमल। सबसे पहला जो कॉर्डेट एनिमल है वो होता है सिफेलोकार्डेटा। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर द फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल्स और रिटेन ऑल थ्री बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर। जो कॉर्डेट का बेसिक कैरेक्टर है, तीनों जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो भी पूरे थ्रू आउट दियर इंटायर लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल में वो दिखाई पड़ता है, रहता है। जो बेसिक कैरेक्टर है कार्डेट होने का, जो बेसिक कैरेक्टर है। तो मेंबर ऑफ दिस सबफाइलम आर फाउंड इन सैलो एंड सी वाटर। मैराइन रहते हैं, सैलो एंड सी वाटर में रहते हैं। एनिमल्स फॉर्म बर्रो इन सैंड, सेडिमेंट्री एंड ये नॉक्टर्नल होते हैं। पहले हम देख लेते हैं, ये नॉक्टर्नल होते हैं, इनका हैबिटेट ही होता है कि ये नॉक्टर्नल होते हैं। दूसरा कि इसमें नोटोकार्ड, जो तीन बेसिक कैरेक्टर हमने बताया कि जो कार्डेट्स का थ्री बेसिक कैरेक्टर है वो थ्रू आउट देयर लाइफ रहते हैं, तो वो है नोटोकार्ड, नर्व कार्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये एक्सटेंड्स, जो नोटोकार्ड होता है एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। जो इनका हेड है, हेड से टेल तक, हेड से टेल तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हेड से टेल तक ये पूरा रहता है नोटोकॉर्ड। रोस्ट्रम टू टेल, गिविंग द सबफाइलम इट्स नेम सिफेलो। सिफेलो का मतलब होता है हेड, हेड से टेल तक रहता है सिफेलोकार्डेट्स, इसको इसीलिए कहा जाता है। और जो नर्व कार्ड है डॉर्सल एंड हॉलो होता है। जो नर्व कार्ड है वो डॉर्सल एंड हॉलो होता है, ये देखिए हॉलो इस पे है। और दूसरा है कि फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं। ऐसे फेरेंजियल गिल स्लिट्स इसमें पाए जाते हैं थ्रू आउट लाइफ और हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, जो कि कार्डेट का ये स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये तीनों जो है सिफेलोकार्डेट्स में पाया जाता है। और इसकी जो बॉडी होती है सिफेलोकार्डेट्स की जो बॉडी होती है वो स्मॉल होती है। दूसरी, ये जो सिफेलोकार्डेट होते हैं लगभग 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, और बॉडी इज़ लेटरली कंपोज लाइक फिश। और ये जो बॉडी होती है इनकी, ये फिश लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, दोनों सिरे पर ये पॉइंटेड होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की जो सिफेलोकार्डेट्स होते हैं उसमें हेड एब्सेंट होता है। हेड क्या होता है? एब्सेंट होता है, हेड एब्सेंट होता है। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रंक एंड टेल। हेड है ही नहीं, बिना हेड का है, बिना दिल और दिमाग का हार्ट भी नहीं होता है। तो इसमें ना तो दिल होता है ना दिमाग होता है। और ये इसमें इनका जो बॉडी होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ट्रंक में एंड टेल में। जो पूरा बॉडी है ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होता है। पेयर्ड अपेंडेज एब्सेंट एंड मिडिल लेयर फिन्स आर प्रेजेंट। जो पेयर्ड अपेंडेज होते हैं, पेयर्ड अपेंडेज वो एब्सेंट होते हैं, पेयर्ड अपेंडेज एब्सेंट होते हैं। जो हेड होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, और पूरी बॉडी डिवाइड होती है किसमें? ट्रंक एंड टेल में। किसकी बात हम कर रहे हैं? सिफेलोकार्डेट्स के स्पेशल फीचर जो होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ट्रंक और टेल में डिवाइड होते हैं, पेयर्ड अपेंडेज एब्सेंट होते हैं। एक्सोस्केलेटन, इसमें अलग से स्लाइड नहीं दिया है हमने,
तो इसको यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं। एक्सोस्केलेटन इंपॉर्टेंट फीचर को डिस्क्राइब कर लेते हैं। एक्सोस्केलेटन जो होता है इसमें सिफेलोकार्डेट में वो होता है एब्सेंट। सिफेलोकार्डेट में एब्सेंट होता है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस वो सिंगल लेयर की होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर हैच पिट जो होते हैं इज फाउंड ऑन द वॉल ऑफ ओरल हुड। ओरल हुड पर जो है वो इनके ओरल हुड पर ओरल हुड जो ओरल हुड होता है, ओरल हुड पर सिफेलोकार्डेट जो होते हैं उनके ओरल हुड पर हैच, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हैच पिट पाए जाते हैं। हैच पिट पाए जाते हैं किसमें, इनके ओरल हुड पर पाए जाते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं। ये हैच पिट क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं। तो और इनका जो सीलोम होता है किसका, हम बात कर रहे हैं सिफेलोकार्डेट्स की। तो इनके जो सीलोम होते हैं, इनके जो सीलोम होते हैं वो एंट्रोसिलस होते हैं, वो एंट्रोसिलस होते हैं, एंट्रोसिलस होते हैं। ये इसके बाद मैं फिर ऑक्सस की बात करेंगे। पहले इसके स्पेशल कैरेक्टर को देख लेते हैं सिफेलोकार्डेट्स के। तो इनका जो नोटोकार्ड होता है, ये जो नोटोकार्ड है ये रॉड लाइक है, देखिए यहाँ दिखाई देता है, ये रॉड लाइक है। परसिस्टेंट होता है, हमेशा रहता है, पूरी लाइफ लॉन्ग रहता है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल, और ये रोस्ट्रम टू टेल रहता है। अगला है इसीलिए इसका नाम जो है सिफेलोकार्डेट पड़ा है। और सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होती है। सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड होती है। क्लोज्ड एंड विद हार्ट एंड रेस्पिरेटरी विदाउट हार्ट, जो क्लोज्ड होती है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड विद हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो एक्सक्रेशन विदाउट, एक्सक्रेशन किसके थ्रू होता है, एक्सक्रेशन की अगर हम बात करें तो वो होता है प्रोटोनेफ्रेडिया के थ्रू, प्रोटोनेफ्रेडिया, या फिर इसी को कहते हैं सोलेनोसाइट। प्रोटोनेफ्रेडिया ये जो एक्सक्रेशन है वो प्रोटोनेफ्रेडिया या फिर सोलेनोसाइट के थ्रू होता है। जो नर्व कार्ड है इसका, जो सिफेलोकार्डेट का नर्व कार्ड है, ये नर्व कार्ड है, ये डॉर्सल होता है। कैसा होता है, डॉर्सल होता है, और हॉलो होता है, ट्यूबुलर होता है, ट्यूब की तरह है, और विदाउट गैंग्लियन होता है। मतलब इसमें गैंग्लिया नहीं पाया जा रहा है, गैंग्लिया एब्सेंट। एंड ब्रेन, क्या ब्रेन पाया जा रहा है, ब्रेन भी एब्सेंट है। तो ब्रेन और गैंग्लिया दोनों ही नर्व कार्ड में नहीं पाया जा रहा है। और अगर हम सेक्स की बात करें कि जो इनका सेक्स है वो सेपरेट होता है, सेपरेट होता है। गोनैड्स न्यूमरस, बहुत ढेर सारे गोनैड्स पाए जाते हैं। गोनैड्स जो होते हैं न्यूमरस गोनैड्स पाए जाते हैं, और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, इनके सेक्स जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। और गोनोडक्ट जो होता है, गोनोडक्ट नहीं पाया जाता है इनमें। जो सिफेलोकार्डेट है गोनोडक्ट एब्सेंट होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल या फिर सी वाटर में होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता है, या फिर सी वाटर में होता है। एक्सटर्नल सी वाटर में ही होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज पाया जा रहा है। फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है। और जो सिफेलोकार्डेट है कंप्राइजेज अबाउट 30 स्पीसीज, लगभग 30 स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं। 30 स्पीसीज मोस्टली ऑफ द जीनस ब्रैंकियोस्टोमा एंड ऑल पुट इन द क्लास लेप्टोकार्डाई। और सारे किस में रखे हुए हैं, ब्रैंकियोस्टोमा के सारे जीनस, बहुत से जीनस पाए जाते हैं, और इन सबको रखा गया है लेप्टोकार्डाई, लेप्टोकार्डाई। ये इम्पोर्टेंट है, किस में रखा गया है, लेप्टोकार्डाई, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए याद रखिए, लेप्टोकार्डाई, लेप्टोकार्डाई, लेप्टोकार्डाई में क्लास लेप्टोकार्डाई में रखा गया है। और 3 बेसिक जो कार्डेट कैरेक्टर है फाउंड इन ब्रैंकियोस्टोमा, दैट इज नोटोकार्ड, नर्व कार्ड एंड फेरेंजियल गिल्स। तो नर्व कार्ड फाउंड इन होल लाइफ, डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड प्रेजेंट
और एक्सक्रीटरी आर्गन जो होता है प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर सोलेनोसाइट होते हैं। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे सिफेलोकार्डेटा का मेन जो एग्जाम्पल है वो है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस जिसको कहते हैं, लैंसलेट भी कहा जाता है। तो आज का जो पूरा डिस्कशन है वो उस पर आधारित है। चूँकि ये सिफेलोकार्डेट में रखा गया है इसलिए सिफेलोकार्डेट्स के इस इम्पॉर्टेंट फीचर को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, और बहुत से क्वेश्चन से एग्ज़ाम में आते भी हैं इसलिए भी। तो चलिए अगली स्लाइड पर जो हमें बताएगा ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में। ये आपके सामने है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको कहते हैं एम्फिऑक्सस ब्रैंकियोस्टोमा। इनका जो स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन है और इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी फीचर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इवोल्यूशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसमें ये इम्पॉर्टेंट है हमारे नीट के लिए, पीजीटी के लिए, बीएससी जूलॉजी जो बीएससी है उसमें भी ये क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चन एम्फिऑक्सिस से आते हैं। बड़े क्वेश्चन आते हैं और इसके स्पेशल कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप नोटोकार्ड को एम्फिऑक्सिस के फीचर्स को देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये टेल है, एनस है, सेगमेंटेड मसल्स है, एरिथ्रोपोर है, इंटेस्टाइन है, ये एट्रियम है और फेरेंजियल गिल्स है, ये स्पेशल कैरेक्टर, माउथ, टेंटिकल्स। नोटोकार्ड जो लाइफ लॉन्ग रहता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड ये है। तो इस तरह से ये सिफेलोकार्डेट्स में जो ब्रैंकियोस्टोमा है इसका ये स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो इसको किंगडम एनिमलिया में रखा गया है, फाइलम कॉर्डेटा है, ग्रुप ए क्रैनिएटा। ए का मतलब होता है एब्सेंट, ए का मतलब हुआ एब्सेंट। क्या एब्सेंट? क्रैनियम एब्सेंट। लैक क्रैनियम या फिर ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है। सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा है, क्लास लेप्टोकार्डाई, ऑर्डर एम्फिऑक्सीफॉर्म्स एंड फैमिली ब्रैंकियोस्टोमैटिडी और जीनस ब्रैंकियोस्टोमा। तो हम जीनस आज ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में पढ़ेंगे। ये है पूरा इसका क्लासिफिकेशन एनिमलिया से लेकर जीनस ब्रैंकियोस्टोमा तक। इसका जो कॉमन नेम है उसको देख लेते हैं कि क्यों इसको इस तरह से कहा जाता है। जैसे ब्रैंकियोस्टोमा है, ब्रैंकियोस्टोमा द प्राइमरी साइंटिफिक नेम, सबसे पहले इसका जो साइंटिफिक नेम रखा गया वो ब्रैंकियोस्टोमा रखा गया। लेकिन एम्फिऑक्सस ये ग्रीक रूट वर्ड आया, एम्फी मतलब बोथ, ऑक्सक मतलब शार्प, दोनों सिरे पर क्या है? शार्प है। दोनों सिरे कैसे हैं इसके? शार्प है। रिफर्स टू द बॉडी बीइंग पॉइंटेड एट बोथ एंड। बोथ एंड पर कैसा है बॉडी इसका? पॉइंटेड है, इसीलिए एम्फी का मतलब बोथ, ऑक्सस का मतलब शार्प। बोथ जो सिरा है, दो पॉइंट है, पॉइंटेड है बोथ एंड। और लैंसेट क्यों कहा जाता है इसको? लैंसलेट क्यों कहा जाता है? ये इंग्लिश नेम है, जबकि एम्फिऑक्सस ग्रीक वर्ड है। ये इंग्लिश नेम है। लेंस किया गया, नेम्ड फॉर इट्स फिजिकल रिसेम्बलेंस टू अ स्मॉल सर्जिकल लेंस आर स्पीयर। सर्जिकल जो लेंस होता है उसकी तरह होता है, इसलिए इसको कहा जाता है लैंसलेट। तो ये जो इसका नेम है उसका हमने वो किया है, डाइसेक्शन किया है कि क्यों इसको कहा जाता है। ब्रैंकियोस्टोमस पहले साइंटिफिक नेम है। एम्फिऑक्सिस इसलिए क्योंकि दोनों सिरे पॉइंटेड हैं। लैंसलेट ये क्योंकि ये जो लेंस के आकार का होता है इसलिए इसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके हैबिट की, इसका नेचर की, और ये बर्रोइंग है, फिल्टर फीडर है, इसकी बात करेंगे। जो इसका हैबिटेट है वो एक्सक्लूसिवली मैराइन है। ये कैसा है? मैराइन है। एंड एस्चुराइन फाउंड इन शैलो कोस्टल वाटर, शैलो कोस्टल वाटर में पाया जाता है। लाइफ स्टाइल नॉक्टर्नल है, रात्रिचर है। एक्टिव फ्री स्विमर एट नाइट, एक्टिवली विचरण करता है रात में, जैसे इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। स्पेंड्स डे टाइम बरीड इन सैंडी सोर्स, जो सैंडी सोर्स होते हैं उसमें बिल बना के ये अंदर रहता है दिन में, और रात में निकलता है विचरण के लिए, खाने पीने के लिए। और फीडिंग मैकेनिज्म जो इसकी होती है वो सिलियरी है। फिल्टर फीडर होते हैं, माइक्रोफेगस होता है, क्रिएटिंग अ वाटर करेंट टू
ट्रैप प्लैंकटन। वाटर करंट जो है बनाता है, क्रिएट करता है, जिससे प्लैंकटन को क्या करे, कैप्चर कर पाए, खा पाए, उनका शिकार कर पाए। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि कैसे वो करंट जो है, वाटर करंट कैसे कर रहा है और सैंड में कैसे बर्रो बनाकर रह रहा है। जो सबसे कॉमन ब्रैंकियोस्टोमा की स्पीसीज़ है, ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम बोलते हैं इसको। ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम is the most common found in shallow water sedentary marine। ये मोस्ट कॉमन इसका स्पीसीज है ब्रैंकियोस्टोमा का, ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम। और ये जो होता है कि सैलो वाटर सेडेंट्री एंड मैराइन में रहता है, नॉक्टर्नल है, 5 से 8 मीटर, लगभग 3.5 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसल्यूसेंट है, लेटरली कंप्रेस्ड एंड फिश लाइक है। हेड क्या होता है, एब्सेंट होता है। रोस्ट्रम पॉइंटेड, इंटीरियर स्नाउट लैकिंग अ ट्रू हेड एब्सेंट है, पॉइंटेड है, दोनों सिरे पर पॉइंटेड है। और मायोस्टोम क्या है, मायोटोम्स 60 से 62 मायोटोम्स होते हैं, वी शेप्ड, ये मायोटोम्स हैं। मायोटोम्स ये दिखाई दे रहे हैं, वी शेप्ड मायोटोम्स हैं, ये 60 से 62 होते हैं। मसल्स ब्लॉक्स मेटामेरिक सेगमेंटेशन यूज्ड फॉर स्विमिंग, ये स्विमिंग में यूज होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है जैसे, और 60 से 62 होते हैं। अनपेयर्ड फिन्स, पेयर जो फिन है, डॉर्सल फिन है, चाहे कार्डल फिन है, वेंट्रल फिन है, ये देखिए डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन, और ये है वेंट्रल फिन, ये सब कैसे होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। डॉर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल फिन्स जैसे होते इधर डॉर्सल फिन तो पेयर में होते, तो इधर भी होना चाहिए, नहीं है, लेकिन कॉर्डल फिन भी एक ही है, वेंट्रल फिन भी इसी साइड है, इस साइड नहीं है, मतलब जो फिन्स हैं वो पेयर में नहीं है। कॉर्डल फिन्स सपोर्टेड बाय फिन्स रे बॉक्सेस एब्सेंट इन कॉर्डल फिन्स। ठीक है, तो ये होते हैं डॉर्सल, वेंट्रल एंड कॉर्डल, डॉर्सल, कॉर्डल एंड वेंट्रल, ये 3 तरह के इसमें फिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हमने देखी। ये माइटोम्स का स्ट्रक्चर है, माइटोम्स वी शेप्ड माइटोम्स का स्ट्रक्चर है ये सब। अब डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि इसमें 3 तरह के अपर्चर होते हैं, एक होता है माउथ, एक होता है एट्रियोपोर और तीसरा होता है एनस। माउथ, एट्रियम, एट्रियोपोर और तीसरा होता है एनस। ये 3 तरह के वो होते हैं, अपर्चर होते हैं। और फिर 3 टाइप के होते हैं, डॉर्सल, कॉर्डल एंड वेंट्रल, ये हमने देखा। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। एनाटॉमी ऑफ फिल्टर फीडर, ये फिल्टर फीडर होते हैं, और इसमें जो माइटोम्स हैं एंड गोनेट होते हैं वो वी लाइक होते हैं, हमने देखा इसके पहले। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा देख लेते हैं। माउथ एंड बैकल कैविटी, माउथ सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। और माउथ, ओरल हुड एंड बकल कैविटी पाए जाते हैं इसमें। माउथ, बकल कैविटी प्रेजेंट है। वेलम एंड हाँ, एक एक करके देखते हैं। माउथ एंड बक्कल कैविटी गार्डेड बाय एन ओरल हुड विथ 20 बक्कल सिराई टू फिल्टर डिब्रीज, जो डिब्रीज होते हैं मतलब वाटर का फ्लो आता है उससे, उस पर को फिल्टर करने के लिए बक्कल सिराई होते हैं, बक्कल सिराई होती हैं फिल्ट्रेशन का काम करने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है व्हील आर्गन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, हाई यील्डिंग क्वेश्चन है। व्हील आर्गन को मुलर्स आर्गन भी कहा जाता है, पूछा जाता है कि व्हील आर्गन किस में पाया जाता है, मुलर आर्गन किस में पाया जाता है, क्या काम होता है, बहुत से सवाल रिलेटेड टू दिस। स्पेशलाइज्ड ciliated epithelium in the oral cavity that create a rotating water vortex, रोटेटिंग वाटर वर्टेक्स जो है क्रिएट करते हैं, ये है देखिए व्हील आर्गन, या फिर इसको बोलते हैं मुलर्स आर्गन। ये देखिए ऐसे व्हील आर्गन व्हील की तरह है, इसीलिए इसको व्हील आर्गन कहा जाता है।
दूसरी बात है कि सिलिएटेड एपिथेलियम का बना है, ओरल कैविटी एंड क्रिएटेड और रोटेटिंग वाटर वोर्टेक्स, जो वाटर है उसको रोटेट करते हैं। ये है ओरल हुड, ये है व्हील आर्गन, इधर आ जाता है फेरिंग्स, ये है एंडोस्टाइल और ये है फेरिंग्स, ये है हिपैटिक सीकम। तो इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर को दिखाया गया है इसमें। व्हील आर्गन स्पेशलाइज सिलेटेड एपिथेलियम इन द ओरल कैविटी एंड क्रिएटेड ए रोटेटिंग वाटर वर्टेक्स। फेरिंग्स क्या होता है? लार्ज होता है। फेरिंग्स कैसा है? लार्ज है। परफोरेटेड विद गिल स्लिट, गिल स्लिट से परफोरेट होता है। कंटेन एंडोस्टाइल, और इसी फेरिंग्स में ही एंडोस्टाइल होता है। ये एंडोस्टाइल किसके जैसा काम करता है? ये जो वर्टिब्रेट में थायराइड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है उसकी तरह ये काम करते हैं। वर्टिब्रेट के थायराइड ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं, काम करते हैं, होते हैं, होमोलोगस होते हैं। एंडोस्टाइल, जो फेरिंग्स में एंडोस्टाइल पाया जाता है, पूछा जाता है कि एंडोस्टाइल किसके होमोलोगस है, तो वो थायराइड के होमोलोगस है। अगला पॉइंट है हिपैटिक सीकम। हमने देखा कि यहाँ पर हिपैटिक सीकम भी पाया जा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हिपैटिक सीकम ये क्या कर रहा है? मिडगट डाइवर्टिकुलम, इसको मिडगट डाइवर्टिकुलम भी कहा जाता है। फंक्शन सिमिलरली टू द वर्टिब्रेट लीवर एंड पैंक्रियाज, ये लीवर की तरह, वर्टिब्रेट के लीवर और पैंक्रियाज की तरह काम करता है। मेनली पूछा जाता है तो लगभग लीवर दिया रहता है। ये मेनली लीवर की तरह काम करता है, लीवर एंड पैंक्रियाज की तरह काम करता है हेपेटिक सीकम। जो इसका माउथ है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इसी को कहा जाता है, ये होता है ट्रू माउथ। ट्रू की स्पेलिंग गलत। वेस्टिब्यूल जो इसका होता है ये ट्रू माउथ होता है। ट्रू माउथ। व्हील आर्गन 6 से 8 फिंगर लाइक फोल्डिंग होती है, रोटेटरी आर्गन होता है एंड इसको मोलर्स आर्गन भी कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसमें। अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, या फिर वाटर फ्लो इसमें कैसे होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और वाटर फ्लो की बात करेंगे इसमें। एक बार समझ लेंगे और फिगर के माध्यम से समझेंगे तो ये कभी भूलेगा नहीं। सभी एग्जाम में ये आता है, पीजीटी टीजीटी सब में ही पूछा जाता है, इसलिए एक बार क्लियर हो जाएगा। ये देखिए माउथ है इसका, माउथ। ये है फेरिंग्स ये है गिल स्लिट दिखाई दे रहा है, और ये है एट्रियम, और ये है एरिट्रोपोर। पूछा जाता है कि एरिट्रोपोर क्या है, क्या काम है। तो ये जो मैकेनिज्म कैसे ये काम कर रहा है, ये देख लेते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। कैसे ये काम कर रहा है मैकेनिज्म। रेस्पिरेशन अकर्स प्राइमरली थ्रू द फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड बॉडी वॉल। हाईली वेस्कुलराइज्ड है, बहुत ही वेस्कुलराइज्ड है, वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है। वाटर करंट पाथवे कैसे? पहले इधर जाता है, देखते हैं, पहले इधर जाता है वाटर माउथ से, फिर माउथ के पे जाने के बाद फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स में गैस एक्सचेंज, यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। ये देखिए फेरिंग्स में गैस एक्सचेंज हो रहा है, गैस उधर जा रहा है फिर इधर वापस आ रहा है, ठीक है, गैस एक्सचेंज। उसके बाद ये जाता है एट्रियम में। ये देखिए यहाँ एट्रियम में आ गया। एट्रियम में आने के बाद ये देखिए यहाँ एट्रियम में आने के बाद फिर ये सराउंडिंग एक्टिविटी एट्रियम, ये पूरे एट्रियम में फैल जाता है। उसके बाद ये एट्रियोपोर में जाता है, फिर ये माउथ से होते हुए इधर पूरा फैल के एट्रियम में फैलने के बाद फिर जाता है
वो पोर। अब ये एट्रियोपोर के बाद ये क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ये देखिए एट्रियोपोर में गया, ये एट्रियोपोर में गया, उसके बाद एग्जिट हो जाता है। वाटर एग्जिट द बॉडी, बॉडी से वाटर फिर बाहर निकल जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है, इधर कि इसका पाथवे है कि कैसे कैसे जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले ये माउथ की तरफ गया, पहले ये माउथ में जाता है, माउथ के बाद जाता है फेरिंग्स में, ये पूरा फेरिंग्स है इसका, और फिर एट्रियम में चला जाता है। ये सब एट्रियम में जा रहा है। एट्रियम में जाने के बाद फिर ये जाता है एट्रियोपोर में। एट्रियोपोर के बाद ये बाहर निकल जाता है वाटर, गैस का एक्सचेंज करने के बाद। तो पूरा गैस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, फेरिंग्स में गैस का एक्सचेंज होता है। हाँ, तो वाटर करेंट पाथवे की हम बात कर रहे थे। तो इसमें माउथ में जाता है वाटर, फिर फेरिंग्स से फिर एट्रियम की तरफ जाता है, एट्रियम के बाद एट्रियोपोर में जाता है और उसके बाद बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये वाटर करेंट का पाथवे होता है। इस तरह से रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, इस तरह से रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे कि सर्कुलेशन जो होता है, जो विदाउट हार्ट होता है। पहली बात तो इसमें हार्ट नहीं होता है, और दूसरी बात ये है कि इसमें ब्रेन भी नहीं होता है। तो सिस्टम टाइप क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें जो सर्कुलेशन है वो कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरा ये बात है इम्पॉर्टेंट कि नो ट्रू हार्ट नहीं है, बिना दिल और दिमाग के भाई होता है ये कौन, सिफेलोकार्डेटा का एम्फिऑक्सस। ब्लड इज पम्प्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्टाइल वेंट्रल अरोटा। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वेंट्रल अरोटा है, ट्यूबुलर पंपिंग मैकेनिज्म इसमें होती है, तो उसके थ्रू ब्लड जो है पंप होता है। ब्लड इज पम्प्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्टाइल, ये देखिए डॉर्सल अरोटा है ये, और कॉन्ट्रैक्टाइल वेंट्रल अरोटा है, और ये है फेरिंजियल वेसल। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सर्कुलेशन होता है। ट्रू हार्ट नहीं होता है, नो ट्रू हार्ट। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होता है कि जो ऑक्सीजन को कैरी करे, ऐसा कोई भी पिगमेंट इसमें नहीं होता है। ब्लड इज़ इंटायरली कलरलेस है एंड लैक हीमोग्लोबिन आर रेस्पिरेट। हीमोग्लोबिन तो होता ही नहीं है, कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं, कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नो ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट, इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। इसका पाथवे देखिए, इस तरह से पाथवे है, ये इधर इस तरह से इनका सर्कुलेशन होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हो जाता है, हार्ट पंप नहीं करता है। और इसका काम होता है प्राइमरली ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं होता है क्योंकि कोई पिगमेंट है नहीं। तो इनका काम जो होता है, ये क्या होता है कि न्यूट्रिएंट को सर्कुलेट करते हैं और एक्सक्रीटरी वेस्ट को हटाते हैं। अब हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम एक क्रैनिएट टाइप का होता है। ये एक क्रैनिएट क्यों, एक का मतलब एब्सेंट, क्रैनियम जो माइंड का ब्रेन का कवरिंग है, क्रैनियम है, वो एब्सेंट है। लैक अ ट्रू ब्रेन, और ब्रेन भी नहीं है, मतलब ब्रेन एब्सेंट है, और उधर हार्ट भी एब्सेंट है। बहुत स्पेशल कैरेक्टर है कि बिना दिल और दिमाग का होता है, दोनों चीज़ें नहीं है। लैक डिस्टिंक्ट गैंग्लिया, और डिस्टिंक्ट गैंग्लिया भी एब्सेंट होती हैं। तो क्या कैसे ये काम करते हैं देख लेते हैं। ये इसमें होता है डिफाइनिंग कार्डेट एक्सिस, डॉर्सल नर्व कार्ड होता है, हालो एंड, और जो नर्व कार्ड होता है हमने ऊपर देखा था सबसे पहले, जो जब हमने सिफेलोकार्डेटा का स्ट्रक्चर देखा था, उसके बारे में जाना था, तो हमने देखा था कि जो नर्व कार्ड है वो हालो है और ट्यूबुलर है, सिचुएटेड जस्ट एबव द नोटोकार्ड। और कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, नोटोकार्ड, ये देखिए नोटोकार्ड है और इसकी जस्ट एबव डॉर्सल नर्व कार्ड प्रेजेंट है। जो नोटोकार्ड होता है, द प्राइमरीली स्केलेटल सपोर्ट रॉड एक्सटेंडिंग फ्रॉम एक्सट्रीम इंटीरियर रोस्ट्रम टू टेल, ये शुरू से अंत तक
यहाँ से लेकर यहाँ तक जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो नोटोकार्ड हेड से लेकर टेल तक पूरा फैला हुआ रहता है नोटोकार्ड। तो ये इसका नर्वस सिस्टम है, डॉर्सल नर्व कार्ड है और ये है नोटोकार्ड। ये मायोटोम्स है, मसल हैं, ये मायोटोम्स मसल्स होती हैं। ये एक रेनिएट होता है, ब्रेन नहीं होता है, गैंग्लिया नहीं होता है, डॉर्सल नर्व कार्ड और नोटोकार्ड पाए जाते हैं, जो कि कार्डेट का क्या है, डिफाइनिंग स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अर्ली डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट इनका होता है इसकी बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिज्म जो टाइप है वो कैसा है, डायोसियस है। मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, सेपरेट होते हैं इनके सेक्सेस। डायोसियस होता है, सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। एनाटॉमी अगर हम देखें तो इसमें 26 पेयर मेटामेरिक गोनैड पाए जाते हैं। लैकिंग डिस्टिंक्ट गोनोडक्ट नहीं होता है, लैकिंग डिस्टिंक्ट गोनोडक्ट नहीं होता है। ये अपनी बॉडी इसी को रैप्चर करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो 26 क्या होते हैं, गोनैड होते हैं, मेटामेरिक गोनैड होते हैं। ये पूछा जाता है कि कितने पेयर होते हैं, कितने होते हैं, तो 26 पेयर मेटामेरिक गोनैड्स होते हैं और गोनोडक्ट नहीं होता है, डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पर होता है, सी वाटर में होता है। ये देखिए मेटामेरिक गोनैड्स होते हैं, ये सब मेटामेरिक गोनैड्स हैं और इसमें गोनोडक्ट नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि यही अपनी बॉडी को रप्चर करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से इनका फर्टिलाइजेशन बाहर होता है। अगला है एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम एग के बारे में देखते हैं कि एग कैसा होता है इनका। माइक्रोलेसाइथल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि इनका जो एग है वो कैसा है। माइक्रोलेसाइथल है, वेरी लिटिल। माइक्रो का मतलब वही होता है, माइक्रो का मतलब होता है कम, बहुत कम मात्रा में। लेसाइथल वेरी लिटिल योग, जब कम मात्रा में योग होता है तो उसको माइक्रोलेसाइथल कहते हैं। मीजो मध्यम होता है। और क्लीवेज, इसमें क्लीवेज कैसा पाया जाता है, क्लीवेज का मतलब जो एग है उसका होलोब्लास्टिक, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। जो क्लीवेज होता है वो इक्वल होलोब्लास्टिक होता है। गैस्ट्रुलेशन आकर्स इन एम्बोली में होता है। इन्वेजिनेशन मतलब इन्वेजिनेशन के द्वारा। तो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। माइक्रोलेसाइथल बहुत कम मात्रा में योग पाया जा रहा है। तो हमने देखा कि इक्वल होलोप्लास्टिक क्लीवेज जो है 8 सेल स्टेज इसमें दिखाई पड़ रही है, 8 सेल स्टेज है। माइक्रोलेसाइथल एग है। तो ये इसको हमें याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। या इसके क्लीवेज के बारे में, कैसा है क्लीवेज, होलोप्लास्टिक है, इक्वल होलोप्लास्टिक, ये पूछा जाता है इक्वल है कि अनइक्वल। अनइक्वल होलोप्लास्टिक दे दिया जाएगा, इसलिए पूरा याद रखना जरूरी है कि इक्वल है कि अनइक्वल है। और दूसरा कैसा एग कैसा है, माइक्रोलेसाइथल है। और जो ऑर्गेनिज्म है उसका टाइप कैसा है, डायोसियस है। गोनैड कितने होते हैं, 26 पेयर होते हैं। फर्टिलाइजन कहाँ होता है, एक्सटर्नल होता है, सी वाटर में होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लार्वल स्टेज मतलब जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मेटामॉर्फोसिस होती है, इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। देख लेते हैं क्या से। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जाहिर सी बात है, लार्वल स्टेज पाया जा रहा है। पासिस थ्रू ए डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज जो कि फ्री लिविंग है। लार्वल का जो लार्वा है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, फ्री स्विमिंग है एंड हाईली एक्टिव, बहुत एक्टिव है। एसिमेट्रिकल होता है। माउथ डेवलप्स ऑन द लेफ्ट साइड, जो माउथ है वो लेफ्ट साइड में होता है। माउथ लेफ्ट साइड में है। एंड अर्ली गिल स्लिट्स आर ऑन द राइट, और जो गिल स्लिट है वो राइट साइड में है, गिल स्लिट राइट साइड में है। और ये माउथ किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। एम्फिऑक्सस लार्वा पेलाजिक एंड एसिमेट्रिकल होता है, फ्री स्विमिंग होता है। एसिमेट्रिकल गिल स्लिट जो होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। मेटामॉर्फोसिस देखने को इसमें मिलता है। देखिए जो मेटामॉर्फोसिस है वो देखने को मिलता है। ये मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, सिमेट्रिकल है, बर्रोइंग है, एडल्ट फॉर्म ये है। हाँ, मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए पेलाजिक एसिमेट्रिकल लार्वा इनटू बेंथिक सिमेट्रिकल बर्रोइंग एडल्ट। तो जो लार्वा है वो
एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पेलेजिक एसिमेट्रिकल, इसमें कैसा है, एसिमेट्रिकल है, लेकिन ये कैसा हो जा रहा है, सिमेट्रिकल हो जा रहा है। और बेंथिक है, ये बेंथिक है, और ये क्या है, बर्रोइंग एडल्ट। सैंड जो किनारे है वो बर्रोइंग एडल्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। दिस इज़ द लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ये सिमेट्रिकल रहता है, ये सिमेट्रिकल हो जाता है, ये बेंथिक रहता है, और ये बर्रोइंग सिमेट्रिकल बर्रोइंग एडल्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, चेंज। तो इस तरह से इसके हमने मेटामॉर्फोसिस को देखा। अब इवोल्यूशनरी जो इम्पोर्टेंस है, किस तरह से ये क्यों हम एम्फिऑक्सस को पढ़ें, मतलब किस लिए, अगर हम बाकी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कार्डेट्स को पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम सिफेलोकार्डेटा में एम्फिऑक्सस को क्यों पढ़ें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इवोल्यूशन में क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये भी जानना ज़रूरी है। इस तरह से सवाल आपके दिमाग में आते होंगे कि ये भाई क्यों पढ़ा जाए, इस तरह से ये इतना प्राइमरी फीचर लेकर ही इसके अंदर है, तो इसलिए पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं। नॉन कॉर्डेट वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट से प्रोटोकार्डेटा और फिर हायर वर्टिब्रेट के बीच का ये कैरेक्टर है। ये क्या है, इसमें क्या होते हैं कि नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, और हायर वर्टिब्रेट की तरफ जब ये मूव कर रहा है तो उसके भी कैरेक्टर है। मतलब यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचने में बीच का कनेक्टिंग लिंक है। नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट और हायर वर्टिब्रेट के बीच में, इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट के बीच का ये क्या है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर लिए हुए है, जिसमें इधर का भी कैरेक्टर है और इसमें इधर का भी कैरेक्टर है, और ये डेवलप ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में मदद कर रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, जानते हैं। देखते हैं इसमें क्या स्पेशल है। द कनेक्टिंग लिंक, एम्फिऑक्सस ब्रिज द इवोल्यूशनरी गैप बिटवीन नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट एंड ट्रू वर्टिब्रेट। ट्रू वर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट के बीच का ये गैप है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये करता है, पहली बात तो। दूसरा है द आइडियल कॉर्डेट, ये कॉर्डेट आइडियल कॉर्डेट है, स्टार्ट हो रहा है कॉर्डेट। It is the only organism that clearly retain all three fundamental chordate। जो पूरे 3 chordate के फीचर होते हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं। Characteristic in the perfect अनस्पेशलाइज्ड फॉर्म थ्रू आउट इट्स इंटायर लाइफ, पूरी लाइफ ये बिना चेंज हुए, बिना मॉडिफाई हुए, बिना कुछ कम ज़्यादा हुए, पूरी लाइफ ये तीनों फीचर इसमें पाए जाते हैं। किसमें, एम्फिऑक्सस में। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक जो है, आइडियल कार्डेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्डेट का जो फंडामेंटल फीचर है वो तीनों का तीनों इसमें पाया जाता है, विदाउट एनी अनस्पेशलाइज्ड हुए, विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी एडेप्टेशन, है ना। तो और पूरी इंटायर लाइफ रहते हैं, ये नहीं कि थोड़े दिन लार्वल स्टेज में है उसके बाद एडल्ट में नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरे थ्रू आउट लाइफ इसमें रहते हैं। मतलब छोटे हैं तो नहीं है तो बाद में हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है मॉडल ऑर्गेनिज्म। ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है, क्यों? क्योंकि वाइडली यूज्ड इन डेवलपमेंटल जूलॉजी टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट। वो ओरिजिन ऑफ, अगर हमें वर्टिब्रेट की स्टडी करनी है कि ओरिजिन कैसे हुई, तो उसमें ये हमें सहायता करता है कि हाँ कौन सा कैरेक्टर है जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, दैट इज़ लीवर एंड थायराइड। तो ये क्या हो रहा है कि इसका जो प्राइमरी फीचर है वो हमें इसमें दिखाई देता है। जो वर्टिब्रेट में लीवर काम करता है, थायराइड काम करता है, उसका प्राइमरी फीचर यहाँ पर दिखाई देता है, एम्फिऑक्सस में होता है। तो इस तरह लिए ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है, आइडियल कॉर्डेट है क्योंकि तीनों फीचर इसमें पाए जाते हैं, कनेक्टिंग लिंक है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच का। तो इसलिए हमको एम्फिऑक्सस को प्रोटोकार्डेटा में इसको स्टडी करना पड़ता है। ये बहुत ही इवोल्यूशनरी स्टडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट
पॉइंट है जो कि हमारे पीजीटी में आते हैं, जो नीड्स में आते हैं, उनको हमने अलग कर लिया है। जैसे कि जो एक्सप्रेशन और जो हमने अलग किया है उसको स्पेशली कि किस किस पार्ट से क्या क्या बहुत ज़्यादा पूछा गया है। मतलब हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर पीजीटी का एग्ज़ाम है तो उसमें पूछा ही गया है। एम्फीऑक्सस से अगर क्वेश्चन आया तो इस पार्ट से आना है। तो इसमें देख लेते हैं इनका एक्सक्रीशन से आता है कि किससे होता है एक्सक्रीशन। प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोलेनोसाइट से होता है। एक्सक्रीशन की बात अगर आई एम्फीऑक्सस में तो प्रोटोनेफ्रीडिया और सोलेनोसाइट की बात आएगी, उससे होता है। मायोटोम क्या है, एग्जैक्ट काउंट कितना मायोटोम्स होता है वो 60 से 60 से 62 होता है। हार्ट कैसा है, इंटायरली एब्सेंट, हार्ट एब्सेंट है। ब्रेन भी एब्सेंट है। ब्लड क्या, ब्लड में पिगमेंट है नहीं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है नहीं, ये पूछा जाता है, इसीलिए कलरलेस भी है। ऑक्सीजन को कैरी भी नहीं कर रहे हैं सब, जब है ही नहीं तो करेंगे क्या। अगला क्वेश्चन, व्हील ऑर्गन, क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में ऐसा पूछा जाता है। व्हील ऑर्गन प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी ऑफ फीडिंग। व्हील ऑर्गन किस लिए होता है, फीडिंग के लिए होता है, वाटर करेंट जनरेट करने के लिए होता है जिससे वो फिल्टर फीडिंग कर पाएँ। एंडोस्टाइल क्या है, थायराइड ग्लैंड की तरह काम करते हैं। अभी हमने देखा कि थायराइड और लीवर दो चीज़ें होती हैं, जैसे लीवर, जैसे हिपैटिक सीकम इसमें पाया जाता है एम्फिऑक्सस में, वो लीवर जैसा काम करता है। और जो थायराइड ग्लैंड है वर्टिब्रेट की, वो उस तरह का काम होता है एंडोस्टाइल में। तो ये जो दो कैरेक्टर हैं वो इवोल्यूशनरी फीचर का काम करते हैं कि हाँ इन लोगों का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो उसका प्राइमरी फीचर हमें एम्फिऑक्सस में दिखाई देता है। एंडोस्टाइल के रूप में थायराइड का दिखाई देता है और लीवर और पैंक्रियाज का दिखाई देता है हिपैटिक सीकम के रूप में। तो इस तरह से हम इसको देख पाते हैं। एंडोस्टाइल क्या करता है, होमोलोगस द वर्टिब्रेट थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस है, तो इसको हम देख लेते हैं। हिपैटिक सीकम होमोलोगस टू वर्टिब्रेट लीवर या फिर पैंक्रियाज के होमोलोगस है। तो एग टाइप अगर हम देखें तो माइक्रोलेसाइथल पूछा जाता है कि माइक्रोलेसाइथ कैसा है एग टाइप। इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एक साथ हैं, अगर हमने इसको ही पढ़ लिया, याद कर लिया, तो हमारे लगभग 1 2 3 4 5 क्वेश्चन या एक भी अगर इसमें से आया तो वो करेक्ट हो जाएंगे। अब कुछ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये देखिए पॉइंटेड है, पूरा बर्रोइंग में है। तो इस तरह से एम्फिऑक्सस का ये स्ट्रक्चर है। इस तरह से एम्फिऑक्सस मछली जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल फ्लैट, चपटा, लेंस की तरह दिखाई देता है, इसीलिए लेंसलेट कहते हैं एम्फिऑक्सस, क्योंकि दोनों जो पॉइंट है एकदम पॉइंटेड है, दोनों एंड। इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसमें ओरल सिराई दिखाई दे रहा है, रोस्ट्रम दिखाई दे रहा है, ये रोस्ट्रम है। एम्फिऑक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा है ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ये रोस्ट्रम है, रोस्ट्रम माउथ एंड रोस्ट्रम है। ये डोर्सल फिन है, वेंट्रल फिन है, ये फिर कॉर्डल फिन है। ये पेयर में नहीं होते हैं फिन। और यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है ये एनस, और ये है एट्रियोपोर। ये है एट्रियोपोर, ये है एनस, ये डोर्सल फिन, कॉर्डल फिन, वेंट्रल फिन एंड ओरल हुड है, ये रोस्ट्रम है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हम इसका मायोटोम्स देख सकते हैं, सेगमेंटेड मसल मायोटोम्स, ये सेगमेंटेड मसल है मायोटोम्स जिनको कहते हैं। और ये है रेबॉक्सेस हैं, ये रेबॉक्सेस हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं इसका वेलम, ये वेलम है, और ये है व्हील ऑर्गन। ये व्हील ऑर्गन जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और इस तरह से वाटर कंटेंट जनरेट करता है, और ये सिलेटेड भी है देखिए, और क्या करता है, फिल्टर फीडिंग करता है। और ये है ओरल हुड, ये है टेंटिकल्स ओरल हुड, और इसके नीचे है व्हील ऑर्गन। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, और ये है वेलम, ये पूरा इसका ये इसका फेरिंग्स है, ये देखिए फेरिंग्स है, और हिपैटिक सीकम है जो कि लीवर की तरह काम करता है, और इंटेस्टाइन की तरफ हिपैटिक सीकम, ये है हिपैटिक सीकम, ये है हिपैटिक सीकम, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन। ये हार्ट का हमने देखा कि हार्ट तो इसमें होता नहीं,
और यही मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल वेंट्रल अरोटा होता है जिससे पंप होता है और जो न्यूट्रिएंट है वो इधर उधर जाता है, मतलब सब पहुंचाया जाता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो बाहर किए जाते हैं। ये इनका एक्सक्रीटरी आर्गन है जिसको प्रोटोनेफ्रेडिया कहते हैं। सोलेनोसाइट या फिर फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट या फिर फ्लेम सेल। ये देखने को फ्लेम जैसा, देखिए फ्लेम जैसा स्ट्रक्चर है, फ्लेम सेल जैसा, जैसे कि हम प्लेटियलमिंथेस में देखते हैं फ्लेम सेल जैसा, ये फ्लेम सेल जैसा। और फ्लैजिला भी पाया जा रहा है इसमें, फ्लैजिला भी है, फ्लैजिला है, ट्यूबुलर ल्यूमेन है, ये ट्यूबुलर ल्यूमेन है। इसका स्ट्रक्चर ये देखिए, ये फ्लैजिला सोलेनोसाइट का स्ट्रक्चर है, फ्लैजिलर है। ये नोटोकार्ड है, ये नोटोकार्ड इसमें एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, नोटोकार्ड है। डॉर्सल हालो एंड नर्व कार्ड, और ये क्या है, नर्व कार्ड है, डॉर्सल है, हालो है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसके नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है जिसमें ब्रेन नहीं है और डिस्टिंक्ट गैंग्लियन भी नहीं है। ये गोनैड्स हैं, मेटामेरी गोनैड्स, जो कि 26 पेयर में पाए जाते हैं। 26 पेयर में ये गोनैड्स हैं और ये वॉल्व रप्चर हो जाता है और बाहर निकल जाते हैं क्योंकि गोनोफोर इसमें नहीं होते। ये है इनमें माइक्रोलेसाइथल डेवलपमेंट देख लेते हैं। माइक्रोलेसाइथल एग है, माइक्रोलेसाइथल एग है, बहुत कम मात्रा में योग पाया जा रहा है। और जब इनका होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है, 8 सेल बन रही है और इसमें जो गैस्ट्रुला है वो क्या शो कर रहा है, एम्बोली शो कर रहा है। आर्केंट्रॉन बन रहा है, आर्केंट्रॉन, क्रैनियम नहीं है, एंडोडर्म है ये, और ये है एम्बोली जो कि इन्वेजिनेशन से बनता है। ये इन्वेजिनेशन है, ये क्या हो रहा है, इन्वेजिनेट कर रहा है, अंदर की तरफ धंस जा रहा है। ये एसिमेट्रिकल लार्वल स्टेज है। फिर सिमेट्रिकल, जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है तो यही एसिमेट्रिकल लार्वल चेंज हो जाता है सिमेट्रिकल एडल्ट में। ये डॉर्सल हालो नर्व कार्ड, जो कार्डेटा के स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो कि इसी में होता है, तीनों और लाइफ लॉन्ग चलता है, वो है फेरेंजियल गेल स्लिट जो इसमें पाए जाते हैं। नोटोकार्ड, ये नोटोकार्ड, और ये क्या है, डॉर्सल हालो नर्व कार्ड। ये क्या है, माध्यम से क्वेश्चन हमने डाल रखा है, वीडियो बना रखा है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं और इसको भी देख लेते हैं। हार्ट इज एब्सेंट इन, किसमें हार्ट एब्सेंट होता है, ब्रैंकियोस्टोमा में। हार्ट ही नहीं, ब्रेन भी एब्सेंट होता है ब्रैंकियोस्टोमा में। द व्हील ऑर्गन इज फाउंड लैंसलेट में, मतलब एम्फिऑक्सस में। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एम्फिऑक्सस आर द सोलेनोसाइट या फिर रिसेंबल सर्टेन एनिलिड्स, जैसे मतलब प्रोटोनेफ्रेडिया। ठीक है, देखिए इसमें इस तरह से दिया है तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। एकाइनोडर्मेटा के रिसेम्बलेंस नहीं है, वो कैसे एनिलिड के जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लीवेज पैटर्न कैसा है। हमने देखा था कि क्लीवेज कैसा है, इक्वल है, होलोब्लास्टिक है, माइक्रोलेसाइथल है, क्लीवेज इक्वल होलोब्लास्टिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एम्बोली अकर्स इन एम्फिऑक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग, जो एम्बोली है वो कब, एम्फिऑक्सस का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें कब होता है, तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनता है। तो थैंक यू, जय हिंद। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है आपके पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए, इसको ज़रूर पढ़िए। और अगर आपको ये वीडियो, इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे हम इसके क्वेश्चंस और इसके अगले टॉपिक, पीजीटी के अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।